एक बार राजा ने एक बहुत ही विचित्र निर्णय लिया। सब प्रजाजनों को इकट्ठा किया और अपना निर्णय उनको बताया कि अब से इस राज्य में आप में से जो भी चाहे वो यहाँ का राजा बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको सिर्फ 5 सालों का समय मिलेगा राजा बने रहने के लिए। उसके बाद इस राज्य के बाजू में ये जो जंगल है, इस जंगल में आपको अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। ये सुनकर सब प्रजाजन चौंके। पहले तो कोई आगे नहीं आया। कुछ देर बाद एक इंसान आगे आया और उसने बोला कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं राजा बनूंगा। तो नियम के अनुसार उसको वहाँ का राजा घोषित किया गया। एक बार वो राजा तो बन गया, लेकिन उसके दिमाग में ये क्लियर था, ये तय था कि ये जिंदगी में मैंने जो आज तक भोग विलास मज़े नहीं किए हैं, वो सब इस 5 सालों के दौरान मैं कर लूँगा। समय बीतता गया, वो अलग अलग किस्म के भोग विलास के अंदर डूबता गया। जैसे ही उसके 5 साल खत्म हुए, राजा वापस वहाँ पर आए और बोले कि चलो, आज तुम्हारा जंगल में जाने का दिन आ गया है। तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि अरे, मेरे ये 5 साल तो बस चुटकियों में निकल गए। वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। अंततः सब सैनिकों को लेकर उसको उस जंगल में छोड़ के आए और आगे वाली तमाम जिंदगी वो उस जंगल में चला जाएगा। फिर वही सवाल, जो राजा बनना चाहता है आगे आए। उस वक्त एक छोटे बच्चे को ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी यहाँ का राजा बनूं। लेकिन क्योंकि वो छोटा था तो पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो वो कुछ सोचे या कुछ बोले उससे पहले एक और इंसान आगे आया और बोला कि अब मैं राजा बनूंगा। और उसने भी राजा बनने के बाद खेल कूद, नृत्य, मदिरापान, उन्हीं सभी भोग विलास की चीज़ों में अपने 5 सालों का समय व्यतीत किया। लेकिन पिछले अनुभव से उसने कुछ सीखा था। तो जब उसके 5 साल खत्म होने को आए तो उसने अपने आप को तहखाने में कैद करवा लिया। जब आखिरी दिन था तब राजा आए और उसको ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर पता चला कि वो तहखाने में कैद है। लेकिन भाई, ये तो राजा है, उनसे कौन बच पाएगा। उनको वहाँ से निकाल बाहर किया और बोला कि भाई, आज आपका आखिरी दिन है, आपको जंगल में जाना पड़ेगा। वो भी बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा ने उसकी भी ना सुनी। उसको भी जंगल में भेज दिया गया। वापिस वही सवाल, अब जो राजा बनना चाहता है वो आगे आए। उस वक्त वो जो छोटा लड़का था वो आगे बोलता है कि अब मैं राजा बनूंगा। इसकी उम्र देखकर सब लोग चौंके कि अरे, ये इतना कम उम्र में राजा बनेगा। लेकिन भाई, नियम तो नियम है और उसी नियम के अनुसार उस लड़के को वहां का राजा घोषित किया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस लड़के के भी 5 साल खत्म हुए। आखिरी दिन वापिस राजा आए। उस लड़के को बोला कि भाई, अब तुम्हारा जंगल में जाने का दिन आ गया है। जैसे उस लड़के ने वो चीज़ सुनी तो वो खुशी खुशी सब कुछ छोड़कर हंसते हुए जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। अब ये चीज़ देखकर सब लोग चौंक गए कि भाई, इससे पहले जो भी गया था वो रोते रोते गया था। कोई गिड़गिड़ा रहा था, कोई माफिया मांग रहा था, कोई पांव पकड़कर रो रहा था। लेकिन ये जो लड़का है वो उतना खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा है। ऐसी तो क्या बात है। फिर एक सैनिक ने हिम्मत जुटाकर उस लड़के से पूछ लिया कि अरे भाई, तुमसे पहले जो भी गए हैं इतना रोए हैं, इतना गिड़गिड़ाए हैं, और तुम हो कि हंसते हुए जा रहे हो। आखिर बात क्या है। तुमको पता भी है ना कि ये कितना घनघोर जंगल है। यहाँ पर आदमखोर जानवर, शेर, चीते, तेंदुए, वो सब रहते हैं, ये जानते हो ना तुम। फिर लड़के ने उस सैनिक की ओर देखा
वापिस मुस्कुराया और बोला, मैं तो जानता हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो इस जंगल के बारे में? जिन 5 सालों में मैं यहाँ का राजा था, तब सबसे पहले मैंने उन्हीं आदमखोर जानवरों को इस जंगल से हटवाया है। फिर इस जंगल के बीच में से लकड़ियां कटवाकर मैंने वहां पर अपना महल बनवाया है। बाहर गांव से लोगों को बुलाकर मैंने यहाँ पर रहने के लिए बुलाया है। तो अब मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं वहां पर जाऊंगा और वहां का राजा बन जाऊंगा। और फिर वो लड़का वहां से चला जाता है और जंगल में अपना जो राज्य उसने स्थापित किया है वहां पर खुशी खुशी आगे का कार्यकाल व्यतीत करता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वैसे तो ऐसी कहानी से बहुत सी सीख मिलती है, लेकिन उन बहुत सी सीख में से एक सीख आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और वो सीख ऐसी है कि हम सभी को पता है कि आने वाले समय के अंदर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चुनौती जरूर आने वाली है, और अभी का जो वक्त है वो वक्त उसी चुनौती के लिए तैयारी करने का वक्त है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि कुछ समय के अंतराल में आपकी परीक्षाएं होगी, तो उस परीक्षा के लिए तैयारी करने का वक्त नहीं है ये। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो 2 साल 3 साल उस जॉब को करने के बाद आपको अपने आप को अपग्रेड करने का वक्त नहीं आएगा। आप जॉब नहीं बदलेंगे, वहां से प्रमोशन नहीं पाएंगे। तो उस चीज को पाने के लिए अभी तैयारी करने का वक्त है। यदि ये वक्त आपने भोग विलास, मदिरापान, खेल कूद, नाच गाने में व्यतीत किया, जैसे कि हम पबजी खेलने में करते हैं, फ्री फायर खेलने में करते हैं, मौज मस्ती करने में करते हैं, तो क्या होता है? अंत में हमको रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। लेकिन वो रोने और गिड़गिड़ाने का भी कोई मतलब है? जो हो गया उससे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उससे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त, हालात या किस्मत पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, उस समय यदि आप रोते भी हैं तो भी जो एंड रिजल्ट है, जो आपके कर्मों का फल है, वो नहीं बदलेगा। यदि आपने समय से पहले तैयारी की है, अपने आप को तैयार किया है, तो उस वक्त आप निडर होकर, सीना तान कर अपनी चुनौती के सामने जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं तैयार हूं तेरे लिए। तो दोस्तों, हमको हमारे जीवन में कभी ना कभी पता होगा ही कि आने वाले समय में मुझे इस चुनौती का सामना करना है, तो हमें अभी से उस चुनौती के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो वीडियो दिख रहा है उसको आप देखकर कर्म का सिद्धांत समझ सकते हैं। धन्यवाद।